आगे बढ़ने से पहले जो टॉपिक देखने जा रहे हो उससे रिलेटेड पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। टॉपिक खत्म हो जाए इसके बाद में आना प्लेलिस्ट में और यहाँ से उसको अगर कंप्लीट करना चाहते हो सीक्वेंस में तो पूरा का पूरा यहाँ से देख सकते हो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फाइनली हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पर कि हम पहले यूआरएल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें और इसके बाद में फिर आगे हम हमारे जो जेनरिक हमको क्लासेस बनानी है वो कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले तो सर्वर स्टार्ट कर लिया है, सर्वर में प्रॉब्लम थी, यस अभी भी वो बरकरार बनी हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम अपने कोड को रन करें तो कोड में भी हमको अभी बहुत सारा एरर मिल रहा है। इसके साथ में हमने यहाँ पर अपना डेटाबेस ओपन कर लिया है पाइथन डेमो और उसकी वो दो क्लासेस क्वेश्चन और हमारी चॉइसेस। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम हमारी यूआरएल को ठीक कर लें। तो टर्मिनल को इस समय मैं मिनिमाइज कर देता हूँ एंड सबसे पहले क्या करते हैं हम यूआरएल पे चलते हैं। यूआरएल पे मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है। पहले कोड क्या था हमारा व्यूज डॉट, इसके बाद में मेथड का नाम था, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया है इंडेक्स व्यू हमारी क्लास का नाम है। और ये क्लास अब कहाँ से आ रही है, जो हमने व्यू में 3 अलग अलग क्लासेस बनाई हुई हैं। तो 3 क्लासेस हमने बना दी हैं, इंडेक्स व्यू, डिटेल व्यू और रिजल्ट व्यू। हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात कर ली है कि लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू हम 2 जेनरिक क्लासेस का यूज कर रहे हैं। याद रखना ये पेरेंट क्लास है, हमने यूज किया हुआ है जेनरिक में से लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू का। जो हमने यहाँ पर 3 क्लासेस बनाई इंडेक्स व्यू, डिटेल व्यू और रिजल्ट व्यू, इसी को हमने यहाँ यूआरएल में यूज कर लिया है कि व्यूज में जो इंडेक्स व्यू है, डिटेल व्यू है और रिजल्ट व्यू है, और इनको हम कैसे ले रहे हैं एज व्यू ले रहे हैं। तो ये मेथड हमने हमारे व्यू के अंदर तो नहीं बनाया है, लेकिन हम एज ए जेनरिक मेथड्स यूज कर रहे हैं, जेनरिक क्लासेस यूज कर रहे हैं। इसीलिए हम जब भी जेनरिक यूज करेंगे तो हम यूआरएल में अपने इसी तरीके से लिखेंगे कि हमने जो भी जेनरिक क्लास का नाम दिया वो, जैसे कि इंडेक्स व्यू, डिटेल व्यू, रिजल्ट व्यू। व्यू कीवर्ड हर एक के क्लास के साथ में आएगा, ये अच्छा रहेगा कि हमको पता रहे कि ये जेनरिक है, जेनरिक के लिए ही हम ऐसा काम कर रहे हैं। प्लस डॉट के साथ में एज व्यू हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम एज ए इसको व्यू देखना चाहते हैं। बाकी सारे पैरामीटर सेम टू सेम है। एक चीज़ और हम क्या ठीक कर लिए हैं, जो हमने यहाँ पे इंटीजर में क्वेश्चन की आईडी दी थी उसको हमने यहाँ पर पीके कर लिया है, और पीके जेंगो में क्या है प्राइमरी की। इतना काम हमने यहाँ पर कर लिया। इसको करने के बाद में हम आते हैं वापस यहाँ पर। अब फाइनली हम यहाँ पर जो अभी तक कोड किए थे दैट मीन्स कि हमने हमारा जो प्रीवियस मेथड्स था उन सभी को मैंने यहाँ पर कमेंट के साथ में क्या किया था, हमारे पुराने मेथड्स जो अब नहीं रहे करके एक कमेंट बनाया था और इसके अंदर वो सारे ओल्ड वाले मेथड पड़े हुए हैं। इसके साथ में अब जो आगे हमें काम करना है वो करना है कि हम ये 3 इंडेक्स व्यू, डिटेल व्यू और रिजल्ट व्यू, इनका हम यहाँ पर कोड लिख लें, क्योंकि अब हमें कुछ एक ही जैसा काम करना है कि डेटाबेस से हमें पूरी के पूरे क्वेश्चन की लिस्ट लेकर आनी है और उस क्वेश्चन के बिहाफ पे जो चॉइसेस हैं वो लेकर आना है। 2 ही काम होगा, लिस्ट से हम केवल क्वेश्चंस लेकर आएंगे और जो ये डिटेल व्यू है ये बाकी सारा काम कर देगा। एक्चुअल में इनके पीछे HTML पेजेस बने हुए हैं जो कि ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। जब हम चलेंगे आगे एडमिन पैनल देखेंगे तो वहाँ पर हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला काम क्या है कि हम इंडेक्स व्यू के अंदर सबसे पहले हमें 2 ही चीज़ें अब चाहिए हैं। याद होगा हम बहुत पहले HTTP रिस्पॉन्स का यूज किया करते थे, बट उसके बाद में हमने रेंडर का यूज करना चालू किया था। रेंडर क्या करता है, इसको हमेशा 3 ही पैरामीटर चाहिए, एक तो रिक्वेस्ट, दूसरी चीज़ HTML की फाइल जहां पर हमें जाना है, और तीसरा वो डेटा जो HTML फाइल पे लेकर जाना है। तो वैसे ही जब हम यहाँ पर जेनरिक क्लासेस की बात करते हैं तो एक्चुअल में हमें चाहिए वही चीज़ें हैं कि सबसे पहली चीज़ तो हमारा टेम्पलेट का नेम क्या है। ये टेम्पलेट का नेम हमें तीनों मेथड्स में बताना है क्योंकि तीनों के पास अपने अलग अलग इंडिविजुअल HTML की फाइलें हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंडेक्स है, इसकी जो हमने इंडेक्स HTML फाइल बनाई थी उसका नाम है index.html। इसके साथ में इसमें जो हमें कॉन्टेक्स्ट ले जाना है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर, और ये हमारे एक्चुअल में क्या है ऑब्जेक्ट का नाम है, जिसको हम पहले कैसे लेकर जाते थे डिक्शनरी के फॉर्मेट में लेकर जाते थे। और याद होगा अभी भी हम क्या करने वाले हैं, केवल हम हमारे मेथड को क्लास में कन्वर्ट कर दिए हैं, लेकिन हम HTML जो जैसा हमने बनाया था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। हम वहाँ पर कुछ चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ से असल में HTML को चाहिए क्या है, HTML को वो वैल्यू चाहिए है जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं। अगर उसका नाम वही सेम टू सेम हम रख देंगे तो HTML को उसके आगे उसको लेकर लूप चला रहे हैं, कंडीशन चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो एज इट इज़ करेगा।
तो यहाँ से हम वही चीज़ भेजेंगे। अगर याद हो इंडेक्स डॉट व्यू जो हमने इंडेक्स मेथड बनाया था उसके अंदर जो हम पास कर रहे थे डिक्शनरी के अंदर वैल्यू, वो था लेटेस्ट क्वेश्चन लिस्ट। अगर नीचे जाकर इसको चेक करोगे तो यहाँ पर वही सेम चीज़ मिलेगी हमको कि हमने यहाँ पर क्या किया था, लेटेस्ट क्वेश्चन लिस्ट किया था और कॉन्टेक्स्ट ही था। लेकिन अब हमने कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या यहाँ पर कर दिया कि कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम। ऐसा करने का रीज़न है, यह हम ऐसा नहीं है कि बस अपनी मर्जी से कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो जेनरिक क्लास यूज कर रहे हैं। जेनरिक क्लास जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर उसके अपने सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट से जो उसे चाहिए हैं, इसीलिए हम इनको उसी तरीके से लिख रहे हैं जिस तरीके से जेंगो हमें जेनरिक क्लासेस यूज करने की फैसिलिटी देता है। तो यहाँ पर हम वही सेम टू सेम लिख देते हैं चीज़। ठीक है, क्वेश्चन डेटा कॉपी पेस्ट पड़ा हुआ है, लेटेस्ट अंडरस्कोर क्वेश्चन और अंडरस्कोर लिस्ट। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, क्या जेनरिक क्लास ये भी फैसिलिटी देता है कि वो ऑटोमेटिक ही मेथड से क्या कहते हैं सारे के सारे जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनकी लिस्ट ले आएगा? कतई नहीं। क्लास के अंदर हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा, मेथड जो कि उस क्वेरी को चला के और सारी की सारी हमें क्वेश्चन की लिस्ट लाकर दे दे। तो यहाँ पर जो हम मेथड भी यूज कर रहे हैं ये भी जेनरिक मेथड ही है, गेट अंडरस्कोर क्वेरी सेट। क्वेरी सेट सेल्फ तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम पाइथन में भी क्या करते हैं, जब भी हम क्लास के अंदर कोई भी मेथड बनाते हैं तो ये सेल्फ कीवर्ड जो है ये तो रहता ही रहता है। यहाँ पर क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ये जो हम सुपर कर रहे हैं ये यहाँ पर नहीं रहेगा। हमारा काम यह है कि हम क्वेश्चन मॉड्यूल जो था हमारा उसमें से हमको क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन डॉट हमको हमेशा क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, जिस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम सारे के सारे क्वेश्चंस को गेट करके लेकर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन और ऑर्डर बाय हमको चाहिए तो हम ऑर्डर बाय कर लेते हैं इसको, ऑर्डर अंडरस्कोर बाय। और इसके अंदर हमें जो क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए थी, पहले भी हम क्या कर रहे थे, पब्लिकेशन डेट के हिसाब से ही कर रहे थे। तो पब अंडरस्कोर डेट ये हमारे क्वेश्चन टेबल के पब्लिकेशन डेट के कॉलन फील्ड का नाम है। इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन को गेट करने वाले हैं। और टोटल कितने क्वेश्चन हमको चाहिए, 5 ही क्वेश्चन चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे यहाँ से। और इसी के साथ में यहाँ पे अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा लिखना चाहें तो हम इसके बारे में, यहाँ पर DEF 2 बार हो गया है, हम इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम कमेंट में इसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। पहले तो सिंगल लाइन कमेंट लेते हैं और डिस्क्राइब कर देते हैं कि एक्चुअल में हमने यहाँ पे किया क्या। तो जैसा कि हम 5 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, कमेंट में लिख देते हैं कि रिटर्न 5 लेटेस्ट क्वेश्चन बाय दिस। ठीक है, ये तो हो गया कि हमने क्या किया, हमने जेनरिक इंडेक्स व्यू का एक क्लास बनाया और उसके अंदर जो हमें लेटेस्ट क्वेश्चन चाहिए थे वो लेटेस्ट क्वेश्चन हम कहाँ से लेकर आए हैं, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ऑर्डर बाय किया और हमने पब्लिकेशन डेट के हिसाब से 5 एकदम रिसेंट के क्वेश्चन निकाल लिए। अब इसका सबसे मस्त पॉइंट क्या है कि हमने केवल यहाँ पर क्या दिया था, ऊपर इस मेथड से अगर ऊपर की बात की जाए तो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम दिया है और टेम्पलेट नेम दिया है। हम यहाँ पर ये कतई नहीं बताने वाले हैं कि तुमको कहाँ कैसे लेकर जाना है, ये सारा काम ये ऑटोमेटिक करने वाला है। जैसे कि अभी तक अगर नोटिस करो तो हम रेंडर का यूज कर रहे थे, वहाँ ये बता रहे थे बाकायदे 3 आर्ग्यूमेंट देते थे कि ठीक है ये क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है, टेम्पलेट का नाम है और ये वो डेटा है जो लेकर जाना है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्ट बस ये बता दिया कि ठीक है टेम्पलेट का नाम pols/index.html है, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम जो है दैट मीन्स की इस कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम के बिहार पे जो कंटेंट हमें index.html पे पहुंचाना है वो है लेटेस्ट क्वेश्चन लिस्ट, और लास्ट एक्चुअल में डेटाबेस में से कौन सा डेटा लेकर आना है वो हमने गेट क्वेरी सेट एक मेथड बनाया उसमें सेट कर दिया। तो अभी जैसे मैंने प्रीवियस में कहा ना कि यहाँ पर जो हम इस जेनरिक क्लास के अंदर वेरिएबल बना रहे हैं जैसे टेम्पलेट नेम, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम या एक मेथड बनाया क्वेरी सेट, ये प्रीडिफाइन है, इनको एज इट इज़ ऐसे ही यूज करना। इनमें अगर चेंजेस करोगे तो एरर आएगा। तो ये तो हमारा पहला बन गया। पहले की तरीके से ही हमें क्या करना है, दूसरा जो हमारा डिटेल व्यू है वो भी ऐसे ही सेम टू सेम करना है। इसमें भी हमें क्या करना था कि यहाँ पर हमें डिटेल डॉट HTML के पेज पे हमें क्वेश्चन से रिलेटेड चॉइसेस भी चाहिए थी। तो पास को हम यहाँ से हटाते हैं। इसका कोड जो है जो इंडेक्स व्यू वाला जेनरिक क्लास है उससे भी बहुत ज़्यादा आसान है। बस यहाँ पे हमें 2 ही चीज़ बतानी है, क्योंकि जो पहला वाला है इंडेक्स व्यू वो बाकी सारा काम कर चुका है।
तो हमने कहा कि मॉडल कौन सा है, मॉडल हमारा है क्वेश्चन। और दूसरी चीज़ हमने बस ये बता दी कि वो कौन सा HTML का पेज है जहाँ पर कि डिटेल लेकर जाना है। तो दूसरा चीज़ क्या हो गया, टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम। बस ये दो चीज़ें। तो टेम्पलेट का नाम जो है वो है पोल्स स्लैश करके डिटेल डॉट HTML। ये तो हो गया, बस सिंपली बस यही हमको करना था यहाँ पे कि हमने बस बताया कि ठीक है ये मॉडल है क्वेश्चन और ये है टेम्पलेट नेम। बाकी सारा काम ये डिटेल व्यू जो है जेनरिक वाला यहाँ से हो रहा है, जेनरिक डॉट डिटेल व्यू। अब ये क्वेश्चन इस समय आ सकता है आपके दिमाग में कि हम ये क्या कर रहे हैं, बहुत डायरेक्ट नहीं हो जा रहा है। तो असल में ये जो डायरेक्ट वाला काम हो रहा है ये हमारा जेनरिक मेथड है। जेनरिक मेथड के बारे में थोड़ा सा अगर पढ़ना है तो पाइथन जेंगो का जो डॉक्स है उसमें जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हो। प्रीवियस में भी मैंने बता दिया है कि इसके लिए बस सिंपली क्या करना है, जेंगो जेनरिक मेथड्स करना है और मिल जाएगा सब कुछ। तो यही शॉर्टकट जो ये काम है ना, जेंगो जो है बहुत सारा जो कोड है उसको रिड्यूस करता है, सीधे कहता है कि आप कॉन्सेप्चुअल वर्क करो। जो काम अभी हमने डिटेल के लिए किया यही सेम टू सेम काम हमें करना है हमारे रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि बस बताना है कि ठीक है जो रिजल्ट लेकर आओगे वो कौन से मॉडल से लेकर आना है। तो क्वेश्चन है और रिजल्ट जो लेकर आ रहे हो वो रिजल्ट कौन से HTML पेज पे लेकर जाना है। तो हमने क्या सेट कर दिया यहाँ पर भी कि टेम्पलेट नेम। अभी बार बार जो ये कर रहा है ये इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है गेटलेंस का। इनके बारे में मैं अलग से एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, एक अलग से प्लेलिस्ट तो मैंने बना ही रखी है यूट्यूब पे गिटहब ट्यूटोरियल करके, उसी में मैं इनके वीडियोस डालूंगा। फाइनली मैं ये भी बताऊंगा वहाँ पर कि हम कैसे गिटहब का यूज करके डायरेक्ट गिटहब पे अकाउंट बना के और डायरेक्ट जो हम यहाँ पर कोड लिख रहे हैं डायरेक्ट यहीं से हम पूरी की पूरी रिपोजिटरी उठा के वहाँ पे पब्लिश कर दे, चाहे पब्लिक चाहे प्राइवेट। और उसके लिए हमें यहाँ पर क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा, कौन कौन से कमांड से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं गिटहब में बताने वाला हूँ। तो उसको वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। अभी मुझे बनाना है, थोड़ा सा समय दे देना 2-3 दिन के लिए, तो मैं आराम से उसको बना के वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। और प्रोग्रामिंग टिप्स की ट्रिक्स के लिए भी एक मैंने क्या कहते हैं अलग से बना रखा है। जैसे कभी कभी प्रॉब्लम आती है इन्वायरमेंट सेटअप की या इस तरीके की, और उनको वहाँ प्रोग्रामिंग टिप्स से जाकर देख सकते हो। इसी तरीके से VS कोड एडिटर जो हम यूज कर रहे हैं इसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी, बहुत सारी, हम बहुत ही लिमिटेड अभी यूज कर रहे हैं। तो इसको भी मैं जैसे जैसे इसका रिसर्च कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें मुझे मिलती जाएंगी उसी के बिहाफ पे मैं एक गिटहब की अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा और वहाँ पे मैं गिटहब से रिलेटेड जो भी अपडेट आ जाता है, जैसे अभी मैंने प्रोग्रामिंग टिप्स में ही अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया था विजुअल स्टूडियो कोड का, उसके बारे में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। तो उसके अलावा इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा ताकि कन्फ्यूजन ही ना रहे कि गिटहब और ये सब कुछ एक खिचड़ी जैसा ना हो जाए, इसलिए इसको सेपरेट रखूँगा ताकि आसानी से चीज़ें समझ में आए। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे प्रमोट नहीं करने बैठे हैं, वापस आते हैं। टेम्पलेट नेम में क्या कर दिया हमने, टेम्पलेट नेम में हमने दे दिया हमारे टेम्पलेट का नाम पोल्स स्लैश करके results.html। ये हमारा हो गया रिजल्ट का काम। बस परफेक्ट, यही 3 काम हमें यहाँ पर करने थे। और इसके अलावा जो हमारा वोट था वो वोट ऐसे का ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है और उसको पूछ भी सकते हो, बिल्कुल क्या कहते हैं लाजमी क्वेश्चन है कि अगर आप ये पूछते हो कि हमने वोट के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों ये अभी भी एक मेथड ही है। तो असल में जेनरिक क्लासेस की अपनी एक लिमिटेशन है। जेनरिक का मतलब कि इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो जनरल क्लासेस जो कि जनरली यूज होते हैं। अगर हम डेटाबेस से पूरे एक टेबल की पूरी डिटेल लेकर आना चाहें तो वो एक नॉर्मल काम है, उसके लिए हम हमेशा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं और जितना भी हमको ऑर्डर बाय या लिमिटेड चाहिए उतना हम करते हैं और हमको डिटेल मिल जाती है। मतलब कि एक जनरल काम है कि हाँ ठीक है मुझे सारे डिटेल की ज़रूरत पड़ रही है, मैं लेकर आ रहा हूँ। या दूसरा जनरल काम क्या है कि हम जब 2 टेबल को ज्वाइन करने की बात करते हैं तो एक प्राइमरी की के बिहाफ पे करते हैं, और जेंगो इस चीज़ को बहुत स्पेसिफिकली नोटिस करता है कि प्राइमरी की जो है उसको वो पीके के नाम से दे देता है, ताकि कई बार होता है कि कुछ लोग आईडी लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं क्वेश्चन आईडी, कुछ लोग लिखते हैं उसको माई आईडी, योर आईडी, फलाना आईडी, धमाका आईडी। इसीलिए जेंगो क्या कहता है कि आप चाहे जो टेबल बनाए हो उसमें जो पहला वाला प्राइमरी की जहाँ पर भी डिनोट की होगी उसको मैं पीके से ले लूँगा। तो ये सारी मगजमारी ही खत्म।
वैसे यहाँ पर क्या हुआ, इस वाली लाइन में अगर ध्यान दो तो हमने क्या बताया कि ठीक है पी के इक्वल टू क्वेश्चन आईडी, मतलब कि जो भी क्वेश्चन आईडी है वो असल में एक प्राइमरी की है। इसी तरीके से इसको आसानी हो जाती है ये समझने में कि ठीक है प्राइमरी की जो है हमारी टेबल की वो कौन सी है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि हमने वोट को, मेथड जो वोट का था उसको हमने असल में जेनरिक क्लास क्यों नहीं बनाई। तो असल में जो वोटिंग है उसके अंदर पहले क्या हो रहा है, हम detail.html के पेज पे जा रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है यूजर अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी हुई तो वो कोई भी क्वेश्चन बिना चूज के सबमिट बटन दबा दे, या कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन का ऑप्शन चूज कर सकता है कि ए बी सी डी कुछ भी कर सकता है। तो उस केस में होगा क्या, उस केस में हम जेनरिक कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो एक डायनामिक वर्क है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्टैटिक टाइप का, यानी कि एक सेम टाइप का वर्क जो है उसके लिए हमने जेनरिक क्लासेस बनाई। जैसे कि जेंगो ने हमको एडमिन पैनल दिया है, एडमिन पैनल में हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं कि ठीक है कौन सा यूजर है, उसने क्या एक्टिविटी की क्या नहीं की, सीधा डायरेक्ट मेन जो हमारा डेटा होता है उसका वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। इसलिए जेंगो क्या कहता है कि आप एक ही जैसा काम करना है तो मैं आपको एडमिन पैनल बना के देता हूँ, अगर आपकी मर्जी है आगे चल के आपको कुछ उसमें चेंज करना है तो आप अलग से कर सकते हो, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो फाइनली ये वाला जो क्या कहते हैं मेथड है, ये पहले तो मैंने पूरा का पूरा जो कमेंट कर दिया था यहीं से मैं इसको कॉपी करके उठा के लाके यहाँ पे रख दिया हूँ। ये पूरा का पूरा सेम टू सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो एक बार फाइनली हम हमारे टर्मिनल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कुछ दे रहा है। तो एरर के नाम पे इस समय कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ऊपर वाला एरर था, लेकिन वो एरर के बाद में ये फ्रेश एक बार फिर से ये स्टार्ट हुआ है, रिलोड किया है और सब कुछ सही है इस समय। तो अब हमारा काम क्या है, एक बार चल के हम रन करके देखते हैं कि हमें अभी भी कुछ एरर वगैरह तो नहीं मिल रहा है। तो हम हमारा ब्राउज़र ओपन करते हैं और देखते हैं, ठीक है ये मैंने पहले रन कर रखा था, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको हम सिलेक्ट करके एंटर करते हैं, एकदम बढ़िया हमको डिटेल मिल रही है। एक बार हम किसी एक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हमको डेटा मिलता है। ओ नो, क्या मिल गया हमें, नो रिजर्व मैच। और कहाँ नहीं मिल रहा है कि पोल में जो आईडी 3 थी वहाँ पर हमें मैच नहीं मिल रहा है। तो अब सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है। तो नॉट फाउंड में पैटर्न में दे रहा है कि पैटर्न मिसमैच हो रहा है, कुछ चीज़ मैच नहीं कर रही है। तो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे चल के हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये एरर हमें मिला कहाँ पे है। तो अगर नोटिस करो तो detail.html के पेज पे लाइन नंबर 31 में ये प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर आते हैं और ध्यान देते हैं कि 31 में ये प्रॉब्लम क्यों आई। कह रहा है कि क्वेश्चन डेटा जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है, एरर ड्यूरिंग टेम्पलेट रेंडरिंग। ठीक है सही है, ये कहना क्या चाह रहा है कि इसको ये चीज़ मिल ही नहीं रही है क्वेश्चन डेटा। अब अगर ये नहीं मिल रहा है मतलब कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो हम चल के इसको देखते हैं, हमारे टर्मिनल को मिनिमाइज करते हैं। डिटेल पे हम थे, डिटेल से हम जा रहे थे, ओके। अब यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम जब यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे थे, हम डिटेल वाले पेज पे आते हैं। डिटेल वाले पेज पे हमने क्वेश्चन डेटा के नाम से सब कुछ ले रखा था। ये याद होगा, हमने कुछ वीडियोस पहले बात की थी कि ये मैटर नहीं करता है कि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, मैटर ये करता है जो हम हमारे व्यू से पास कर रहे हैं वही यहाँ पर हम रिसीव करते हैं। तो उस समय हमने क्या किया था, यहाँ पर क्वेश्चन डेटा लिख दिया था। लेकिन जब हमने जेनरिक मेथड्स क्लासेस बनाई तो असल में अब ये क्या कर रहा है, ये वहाँ से हमारे जो डेटाबेस के टेबल का नाम है उसके बिहाफ पे अब सारा काम हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन डेटा नहीं लिख सकते। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपली क्वेश्चन लिखना है। और एक कॉन्सेप्ट, एक पैटर्न जो जेंगो लेकर चलता है शुरू से, वो एक सबसे अच्छा एडवांस पॉइंट है इसका कि पहले तो हम जो मॉडल बनाते हैं, मॉडल के अंदर जो हमने क्लास बनाई, इस समय मैं कहाँ पर आ गया हूँ, models.py में। हम जिस नाम से क्लास बनाते हैं वही एक्चुअल में हमारे डेटाबेस का टेबल बनता है, और हमारे जितने भी फील्ड हैं वो फील्ड हम यहीं पे डिनोट कर देते हैं। और यही सेम चीज़ हम हर एक जगह लेकर चलते हैं कि टेबल का नाम है तो ठीक है, हम टेबल का नाम जो है उसी के नाम से हमने मेथड भी बना दिया और उसी को अब आगे हम HTML तक यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी असल में क्या हो रहा है कि हमने जो ये क्वेश्चन लिया था उसी क्वेश्चन को असल में वो वहाँ पर रिसीव कर रहा है। क्योंकि अब अगर ध्यान हो तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन लिस्ट केवल दिया था। लेटेस्ट क्वेश्चन लिस्ट जो दिया था हमने इंडेक्स को दिया था। अगर हम इंडेक्स पे चलें तो इंडेक्स में इसने URL जब बनाया था तो वहाँ पे इसने question.id दे दी थी,
और यही जो हमने यहाँ से दिया यही क्वेश्चन आईडी अब detail.html पे रिसीव होगी, detail.html से वोटिंग पे जाएगा, वोटिंग से वो रिजल्ट पे जाएगा। दैट मीन्स कि हर जगह यहीं से ये क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। तो या तो हम यहाँ पर चेंज कर दें। अब आपके लिए क्या हो सकता है कि आप एक बार इसको यहाँ से क्वेश्चन की जगह पे क्वेश्चन डेटा करो और इसके बाद में चेक करो। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अभी के लिए उसको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको समझ में आ जा रहा है, जिसको नहीं आ रहा है, तो वो नीचे कमेंट करके इस चीज़ को बता सकते हो कि कैसा रिजल्ट आया। तो फाइनली एक बार हमने इसको चेंज कर दिया। क्या किया हमने, detail.html पे जो हमने क्वेश्चन डेटा कर रखा था उसको फाइनली हमने क्वेश्चन कर दिया। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमें फाइनली यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो ये हमें कुछ कह रहा है कि नॉट रिजर्व मैट रिजर्व फॉर वोट विथ आर्ग्यूमेंट नॉट फाउंड, वन पैटर्न ट्राइड। ओके, इसको एक बार हमें रन करवाना पड़ेगा। तो एक बार हम नई लाइन करते हैं ताकि ये फाइल को सेव करके एक बार फिर से ये टर्मिनल को रिफ्रेश कर दे। नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हम इसको खुद से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, हमको क्या मिल गया, क्रिएट न्यू क्वेश्चन मिला, लेकिन इसका कोई ऑप्शन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि असल में इसका डेटाबेस में कोई ऑप्शन अभी है ही नहीं। इसको हम करते हैं, यहाँ पे मिल गया, दैट मीन्स कि ये काम चल गया। इसको हम अगर सबमिट करते हैं, सबमिट करने पे हमको रिजल्ट मिल गया कि जो यूजिंग पाइथन लैंग्वेज है इसको 0 वोटिंग मिली है और यूजिंग PHP लैंग्वेज जो है इसको 3 वोटिंग मिली है। दैट मीन्स कि अभी तक का सारा काम सेम टू सेम चल रहा है। HTML के पेजेस में रिजल्ट में कहीं कोई जरा सी भी इफ बट नहीं है। हमने बस क्या किया, हमारे जो व्यू के अंदर मेथड्स थे उनको हमने जेनरिक में कन्वर्ट कर दिया, और वो जो टर्मिनल में एरर दिख रहा था वो असल में पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था, इसलिए था, वो अभी जा चुका है। यहाँ तक का हमारा पूरा काम हो चुका है। हमने जेनरिक क्लासेस बना ली हैं, और जेनरिक क्लासेस में एक चीज़ याद रखना कि जो हमने जैसे डिटेल व्यू बनाया या इंडेक्स व्यू बनाया या फिर हमने रिजल्ट व्यू बनाया, ये असल में जेनरिक क्लासेस हैं। हम पेरेंट जेनरिक क्लासेस का यूज कर रहे हैं और चाइल्ड क्लासेस बना रहे हैं। यहाँ पर हमने जो दो क्लासेस यूज किए थे, लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू, असल में पूरा का पूरा वो ऑटोमेटिक जो काम है वो यही कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसको ट्राई करो, रन करो, इसके बाद में हम एक मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें और अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि अभी हम बिगनिंग स्टेज पे हैं, जेंगो आपके लिए नया है। जो लोग एडवांस हैं उन लोगों के लिए ये वीडियोज़ कुछ खास काम नहीं करने वाली है, क्योंकि उनको पता है। हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग यूज करना चालू करते हैं, कुछ चीज़ें जान जाते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिनको अपने बेसिक्स मजबूत करने हैं उनके लिए भी ये जो जेंगो का हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सूटेबल और एकदम सही है। तो आप में से जो लोग भी न्यू भी हैं, नए हैं, ट्राई कर रहे हो, वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताओ, शेयर करो, अपना नाम लिख के बता सकते हो कि प्रॉब्लम आ रही है, इजी है कि आसान है कि नहीं है। ऐसे फीडबैक ज़रूर दो ताकि ये पता चले कि इस कोर्स के थ्रू, इस ट्रेनिंग के थ्रू आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो क्या होगा कि अब हम इस पे से टेस्टिंग केस बनाएंगे। नेक्स्ट में अब हमारा ये पूरा प्रॉपर काम हो चुका है। हमने इंडेक्स का HTML पेज भी बना लिया। दैट मीन्स कि पहले हमने मॉडल बना लिया, व्यू बना लिया, फिर इंडेक्स के अलग अलग पेजेस बनाए, वहाँ पे हमने डिटेल को शो कराया, क्वेश्चन बनाए, उनके ऑप्शंस बनाए, ये सारा काम कर लिया। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि टेस्ट केस बनाना। आप डेवलपमेंट में हो, अगर अभी नए हो, तो इसके बाद में अगर आप जॉब में जाने वाले हो, तो जॉब के अंदर जब हम किसी अच्छी कंपनी में जाते हैं, छोटी कंपनी में नहीं, छोटी कंपनी में क्या होता है कि वो आपको मल्टी टैलेंटेड बना देते हैं कि ठीक है, आप ही सारा काम करो, आप ही डेटाबेस भी हैंडल करो, आप ही कोडिंग करो, आप ही HTML के पेजेस भी बनाओ, आप ही डिज़ाइनिंग भी करो, सारा काम। लेकिन जब हम अच्छी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक एक एक टाइप का ही वर्क मिलता है कि ठीक है, आपको डेटाबेस पसंद है, अच्छा ठीक है, आप डेटाबेस का काम करो, या कंपनी जो भी आपको वर्क रोल देना चाहती है वो देगी। तो डेवलपमेंट लैंग्वेज में एक्चुअली 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स है। एक तो वेब डिज़ाइनर जो कि डिज़ाइन करता है पेजेस का, दूसरा वेब डेवलपर जो कि बैकएंड के कोड लिखता है, तीसरा होता है टेस्टर जो कि डेवलपर के थ्रू लिखे गए कोड्स को टेस्ट करता है कि इसमें कोई बग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो जो टेस्टर का काम होता है और जो वो टेस्टर होता है उसकी और डेवलपर की, हाँ, कोई पटती नहीं है खास, दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है। उसका होने का रीज़न क्या रहता है कि डेवलपर सोचता है कि अच्छा ठीक है, मैंने कोड बना के दिया, उसमें ज़बरदस्ती ये कोई ना कोई कमी निकाल रहा है। लेकिन असल में
टेस्टर अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम हमेशा जो हमारे दिमाग में फ्लो चल रहा है हम उसी तरीके से उसको सोच सोच के बनाते चले जाते हैं और उसी हिसाब से हम उसको टेस्ट भी करते हैं। तो हमारे दिमाग में ये नहीं आ पाता है कि अच्छा यार इसका उल्टा केस ऐसा भी हो सकता है और किसी ने अगर ऐसा किया तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी। ऐसे बग, ऐसी प्रॉब्लम फाइंड आउट का करने का काम करता है टेस्टर। लेकिन आप सोच रहे होगे कि मैं ये चीज़ यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ। बताने का रीज़न ये है कि जेंगो जो है वो हमको टेस्टिंग के मॉड्यूल्स बड़े मस्त देता है। हम टेस्ट केस बना के इसमें रख सकते हैं और उसका सबसे मस्त काम क्या है कि हमने एक बार टेस्ट केस बना लिया, हम इसके बाद में जितनी बार भी हमारे प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक टेस्ट कर लिया करेगा और इन केस किसी भी सिनेरियो में अगर प्रॉब्लम है तो उसका हमको वो आउटपुट दे देगा कि इस जगह पे इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक करो। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे पब्लिकेशन डेट के हिसाब से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लो हमने क्वेश्चंस इसमें डाले थे, लेकिन हमने एक मॉडल के अंदर मेथड भी बनाया था इसके लिए। अगर याद हो, हम अभी के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आगे हम जो करने वाले हैं। हमने क्या बनाया था कि क्वेश्चन मॉडल बनाया, उसके अंदर हमने फील्ड दे दी जिसके बिहाफ पे टेबल क्रिएट हुई क्वेश्चन की, और हमने जो क्वेश्चन टेक्स्ट था उसको रिटर्न करा लिया था। लेकिन हमने इसके नीचे क्या बनाया था, मेथड टू गेट रिसेंट क्वेश्चन। हमने कहा था कि जो भी रिसेंट क्वेश्चन है हमको वो मिल जाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमने इसको ये नहीं बताया है कि ठीक है जो रिसेंट क्वेश्चन है वो कितने दिन पुराने कैसे होने चाहिए, या कितने ज़्यादा दिन पुराने को हम पास्ट में रखेंगे, किसको हम रिसेंट में रखेंगे, या कौन सा फ्यूचर वाला हो सकता है। इसको हम नेक्स्ट में पहले सेल कमांड के अंदर रन करके चेक करेंगे कि एक्चुअल में हम किस एरिया की बात कर रहे हैं और उस एरिया की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तब तक कोड करते रहो, सीखते रहो, और मिलता हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।